दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे सोनू सूद जी के बारे में। सोनू सूद जी ने अभी पिछले 14-15 महीने में बिना किसी भेदभाव के आम जनता की बहुत मदद की। बहुत सारे लोगों को उन्होंने बस से या किराया देकर या अदर कोई हेल्प करके उनके घर तक पहुंचाया लास्ट ईयर, जब वो मुंबई में फंसे हुए थे। इसके अलावा भी उन्होंने अपने घर पर जितने भी लोग आते हैं किसी भी प्रकार की हेल्प मांगने, जो संभव होता है वो करते हैं। हम सब ने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं उनके, कि उनके यहाँ कोई भी आया अगर भूखा है तो खाना तुरंत अरेंजमेंट है उनके यहाँ, और वो सब कुछ करते आए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा देवता समान इंसान जो बिना किसी भेदभाव के इस तरह की मदद कर रहा है, जो मुंबई में कोई भी एमएलए या एमपी हमें देखने में नहीं मिला। और उसने इतनी मदद की लोगों की, फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से, जो उनके फाउंडेशन वगैरह थे या फाउंडेशन में जो पैसा पाया गया उसकी वजह से रेड, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और उनके कुछ जो ऑफिसेज आदि हैं लखनऊ, दिल्ली या और जगह, वहाँ रेड डाली गई और कुछ पैसा ऐसा पाया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक कि वो पैसा, उस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा, या वो पैसा कहाँ से आया इसके बारे में उन्हें जवाब देना है। वो उसमें पूरा कॉपरेट कर रहे हैं और पूरा अपना बताने को तैयार हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। बहुत सारे बच्चों ने अपनी गुल्लक तक का पैसा दिया है। एक ब्लाइंड महिला ने अपनी 5 महीने की पेंशन दी है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिनसे उन्हें, सोनू जी को मदद मिली है। विदेशों से भी उन्हें क्राउड फंडिंग मिली है। और ये सब नहीं लगता हमें या हमारे देश की जनता को ये सब कुछ गलत है। अगर फिर भी उस अमाउंट पर कोई टैक्स बनता है तो टैक्स, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, टैक्स वो देंगे, उन्हें देना होगा और कानून के मुताबिक तो चलना होगा। ये बात सही है। लेकिन फिर भी इसके पीछे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग उनके अगेंस्ट, कुछ लोगों ने कंप्लेन की है, जो उनके अपोनेंट्स हैं, उनके विरोधी हैं, उनके आलोचक हैं, या उन्हें लगता है कि सोनू जी कुछ बड़ा हासिल ना कर ले इस हेल्प की आड़ में, ऐसा। जबकि उन्हें, जब भी उनसे पूछा गया बीते इन 15-16 महीने में कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, या किसी पुरस्कार आदि के बारे में, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भी एक अच्छे इंसान पर इस तरह उसको चारों तरफ से घेरना, परेशान करना, हैरेस करना, ये सब गलत है। आम जनता उनको एंजल बताती है, और एंजल मीन्स होता है मसीहा, जो किसी, बिना किसी भेदभाव के, हिंदू मुस्लिम कोई भी जात पात, बिना कुछ देखे हुए और मदद करने को तैयार है, अपने घर पर खड़ा हुआ है। आपको क्या चाहिए? आपको अपने घर जाना है, पैसे चाहिए, लाइए मैं रिजर्वेशन करा के देता हूँ। मैंने खुद उनको फ़ोन करते हुए सुना है कि कोई व्यक्ति बेरोजगार आया और उन्होंने दिल्ली में अपने दोस्त को फ़ोन किया कि इसको दिल्ली में लगा लेना और आप इसको देख लेना, इसको जॉब मिल जाए, तो उसका काम हो गया। तो ऐसे बहुत अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिसमें उन्होंने, सोनू जी ने बहुत सारे लोगों की मदद की, जिन्हें वो ठीक से जानते भी नहीं थे। इवन उनके यहाँ तो ऐसे भी लोग आए जिन्हें हेल्प नहीं लेनी थी, और फिर भी वो ऐसे चले आए। जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था, एक लड़की आई थी, वो लड़की कह रही थी कि हमने लोन ले रखा है, हमारी ईएमआई वगैरह माफ़ करा दीजिए या आप कुछ कर दीजिए। तो सोनू जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हम कोई मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद, लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो लोन हम क्यों देने लगे। बात बिल्कुल सही भी है। ठीक है, सोनू जी पर आज जो भी मुसीबतें हैं सरकारी, वो टल जाएंगी, और समय आने पर, सोनू जी कह चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि समय आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उनके द्वारा भी और समय के द्वारा भी, कि क्या गलत है क्या सही है। उन्होंने सही किया है तो वो सबकी जनता की निगाहों में सही बने रहेंगे, और वाकई में उन्होंने काम किया है। इससे हम नहीं, इसे हम झुटला सकते। उन्होंने काम करके दिखाया है, और वो जो भी अभी भी जो कर रहे हैं, अगर अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए। और फिर अगर कुछ गलत लगता है तो उसके बारे में आईटी डिपार्टमेंट है,
और भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और करें, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू जी अपना काम करते रहें और सोनू जी पर हमें, हमारे देश की जनता को भरोसा है। सोनू जी, आप अपना काम करते रहिए, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप सोनू जी के कार्यों के बारे में या सोनू जी की व्यक्तिगत जो भी इमेज बनी हुई है इस समय, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और उनके बारे में आप अगर कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा और सोनू जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।